तुम लोग मेरे पर्स में क्या ढूंढ रही हो? ओह, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही है। तुम्हारी लिपस्टिक तो यहीं पर है। ओह, मुझे दिखा नहीं। तुम लोग मुझे क्यों परेशान करती हो और नीचा दिखाती हो? मैंने क्या गलत किया है? रोना बंद करो। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हॉस्टल छोड़कर चली जाओ। क्यों नाटक कर रही हो? बिल्कुल। चलो यहाँ से। सुना है कि हमारी नई रूममेट आ रही है। हाँ, सुना है वो स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष की बेटी है। अमीर भी और सुंदर भी हैं। अच्छा हुआ कि मैंने पुरानी रूममेट को भगा दिया, वरना ऐसी रूममेट कहाँ मिलती। सही कहा। हेलो, मेरा नाम मुस्कान है। तुम ही नई रूममेट हो ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सामान रखने में। मैंने तुम सबके लिए गिफ्ट लाया है। मेरा गिफ्ट भी तो। तुम्हारा शुक्रिया मेरा सामान रखने में मेरी मदद की। ये रंग बहुत सुंदर लगेगा मेरे पे। मुझे काम मिल गया, मैं तुम सबको काम दिला सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे स्कूल का एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिकमेंड किया है। मैंने तुम दोनों का नाम भी रजिस्टर कर दिया है। ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा है। ये स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष का है, बहुत भरोसेमंद है। आज कैंटीन में बहुत मजा आया। अरे तुम सब साथ में खाना खाने चले गए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए हम नहीं तो बुलाए। इसका मतलब क्या तुम लोग मुझे नहीं बुला सकती थी? तुम हमसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? इससे तो कभी तुम बदतमीजी से बात मत करना। सही कहा, पहले तुम दूसरों के साथ करती थी, वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। अरे मेरा तबीयत खराब है, तुम टीचर से कह देना। काजल मुझे टीचर से झूठ बोलने को बोल रही है। वो खुद नहीं कह सकती है क्या? मुस्कान, तुम कुछ मत कहना। हाँ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? हॉस्टल में भी तुम मुझे ही निशाना बना रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ कोई दर्शक नहीं है। रोना बंद करो। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हॉस्टल छोड़कर चली जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने पहले दूसरों के साथ जो कुछ भी किया है वो सब अब खुद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम लोग क्या कर रही हो? पहले तुमने लिपस्टिक चोरी करने का आरोप लगाया और अब तुम उसे परेशान कर रही हो। नहीं, ये मुझे परेशान कर रही है। अब बस भी करो। चलो यहाँ से। तुम मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही हो, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कॉफी पैक कर दो। अरे तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? नई रूममेट कैसी है? तुम्हारे से तो बेहतर ही हूँ। इसे कैसे पता? तुम बताओ, तुम्हारी नई रूममेट कैसी है? वह बस वही कर रही है जो तुमने मेरे साथ किया था। क्या तुम भी उसे जानती हो? हम दोनों फ्रेंड है तो कैसे नहीं जानेगी। मैम, आपका कॉफी। बाय। चलो हॉस्टल में मिलते हैं। दोस्तों, अगर मैंने सही किया तो कमेंट में यश लिखें। चल मुस्कान, डांस करते हैं। चल गिटार बजाते हैं। चल दौड़ ले। मुझे कहीं नहीं जाना। एक हफ्ते से हॉस्टल में सड़ रही है, थोड़ा हिलडुल ले, वरना यही जड़ जम जाएगी। कोई बात नहीं। जब अपने रूम की सफाई हो रही थी तभी सीनियर ने इसे बिना मेकअप के नूडल खाते हुए देख लिया था। तुम लोग ये क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात और नहीं पता है, मुस्कान उसे 1 साल से पसंद करती थी, पर बताने से पहले ही उसने इसे बिना मेकअप के नूडल खाते हुए देख लिया। बस कर चिमकांडी, और कितना मेरा पोल खोलेगी? मुस्कान, तुम्हें इस हुलिये को बदलना होगा। कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें ऐसा तैयार करेंगे कि वो लड़का तुम्हें देखकर फिर से फिदा हो जाएगा। अरे मुस्कान, तू इधर आ। ये लो पहनो। वो मुस्कान, तुम परी लग रही हो। अब चलो मेरे साथ। Let's go! मुस्कान, तुम रेडी हो ना? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने मुझे धक्का मार दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही इसे धक्का मारा है, ये तुम्हें धक्का नहीं मारा है, समझी? क्या हम पहले कभी मिले हैं? कभी नहीं। चलो रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ओ, तेरी की सेटिंग हो गई। बाय बाय। वाह, अब नए साल की धाकड़ शुरुआत होगी। अरे उसने तो फिल्म देखने के लिए बुलाया है। क्या सच में पहली बार में ही? देख मुस्कान, अब जल्दी से हाँ बोल दे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाय। मेरे पास बस 2 टिकट हैं। ये मेरी रूममेट है, इसे भी फिल्म देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इसे लेकर आई। ठीक है, तुम दोनों ही देख लो। क्या हमें यही से हार मान लेना चाहिए? नहीं, उसे प्यार से समझा। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ। अरे उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। ओह नो! अरे उसे जाकर समझा प्यार से। प्यार में दूर धकेलना नहीं, पास आना जरूरी होता है। हमने इसे भेजकर गलत कर दिया। अब क्या करूँ? अब फिर से जाओ उसके पास। हाँ ठीक है। ये लो पिलो, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मेरी क्लास चल रही है, बाद में मिलते हैं। ये लो पानी पी लो। मुस्कान मुझे डेट पर बुलाया है। हाय। हाय। बैठो यहाँ पर। पिछली बार का इंस्पेक्शन मुझे याद है। तू तब भी बहुत प्यारी लग रही थी और आज भी बहुत प्यारी लगती हो। मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। तुम मुझे पहले ही पसंद कर लिए थे? हाँ। देखो भाई, प्यार में बस दिल खोलकर पास आना होता है और उसको हासिल कर लेना होता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लाल दिल भेजना। मुस्कान, फैशन कंपटीशन को लेकर परेशान मत रहो। तो क्या मुझे कोचिंग क्लास छोड़ देनी चाहिए? अरे तुमने कोचिंग फीस के 3000 बेकार कर दिए। हाँ चलो कोई बात नहीं। तुमने 3 महीने तैयारी की, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? न तुमने 3000 और 3 महीने खो दिए और फिर भी हंस रही हो। तुम्हारा एटीट्यूड सच में बहुत अच्छा है। मुस्कान, तुम्हारा पार्सल आया है, मैं उसे पूरे दिन से ढूंढ रही थी। वो तो ऑटोग्राफ वाली फोटो है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं शिकायत दर्ज कर दूंगी।
कितनी अजीब बात है। क्या हुआ? तुम्हारा एटीट्यूड बहुत स्थिर है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उस पार्सल ऑफिस को ही बंद करवा देती। मुझे कंपनी ने 20,000 का चूना लगाया है। इतना भयानक। मुस्कान तुम टेंशन मत लो। मैं टेंशन में नहीं हूँ। इसका एटीट्यूड ऐसे ही बना रहे। मुस्कान तुम ठीक होना। अगर ये मेरे साथ हुआ होता मैं तो पक्का पागल हो जाती। तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जो भी होता है हमारे फायदे के लिए ही होता है। इसका क्या मतलब है? हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? अगर तुम खुद पर भरोसा रखकर कोई भी काम करती हो तो वह अच्छा ही बनता है। जैसे कि मैं ऐसे ही की थी। मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ये काम कर लूंगी। मुस्कान, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है। पर मैम, मैं पहली बार बनाई हूँ, अभी भाग नहीं ले सकती। अरे, ये प्रतियोगिता कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें एक सिफारिश पत्र लिख देती हूँ। तुम सीधे सिटी प्रतियोगिता में भाग लेना, उसमें प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद मैम। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। क्या यहाँ पर मुस्कान है? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम भी वांग युआन की फैन हो? मैं भी डॉट पार्सल एक जैसे दिखते हैं। मैंने गलती से गलत उठा लिया था। मेरे पास कॉन्सर्ट के 2 टिकट हैं, चलो साथ चलते हैं। कितनी किस्मत वाली है। शुक्र है तुमने हंगामा नहीं किया। कभी कभी बुरा होना अच्छी चीजों के लिए रास्ता बनाता है। पर तुम्हारे 20,000 का नुकसान हुआ है। अगर मेरे पैसे डूबे होते तो मैं लेकिन मैंने उस कंपनी में खुद ही फोटोग्राफी और एडिटिंग सीखी है और मुझे फैशन डिजाइनिंग भी आती है। 3 लाख फॉलोअर्स। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। तो अब तुम कितना कमा लेती हो? बस 1 महीने में 40,000। वाह। जैसा कि तुमने कहा, जो भी होता है वो हमारे फायदे के लिए ही होता है। क्या मुझे इंटर्नशिप से निकाल दिया गया? जो भी होता है वो हमारे फायदे के लिए ही होता है। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। क्या तुम आओगी? सैलरी दोगुनी कर दूंगी। वाह, मैं जरूर आऊंगी। दोस्तों, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। बस अपने फायदे का पहलू ढूंढना सीखो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें।